ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए आगे की कथा। दत्तात्रेय जी बोले, देवताओं पर परब्रह्म परमेश्वर ही उस असुर को मारने में सामर्थ है। वही प्रभु सभी प्राणियों के दुखों को दूर करने में सामर्थ है। तुम उनके वक्रतुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए एकाक्षरी मंत्र का जप और अनुष्ठान करो। वे भगवान तुम्हें अवश्य ही इस घोर संकट से छुड़ा देंगे। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय से वक्रतुंड की उपासना और उनके गंग मंत्र के जप अनुष्ठान की विधि सीखी और फिर उनके द्वारा उपदेश विधान से अनुष्ठान करने लगे। उनकी कठिन आराधना से भगवान वक्रतुंड ने संतुष्ट होकर दर्शन दिए। उनके अदिति तेज के कारण सभी के नेत्र मुदे जा रहे थे। तभी भगवान वक्रतुंड ने कहा कि देवगणों, मैं प्रसन्न हूँ। जो अभिष्ट हो वह वर मांगो। तब देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, हम सब मत्सरासुर के भय से चारों ओर मारे मारे फिर रहे हैं। उनसे निस्तार का कोई उपाय ही नहीं सूझता। कृपया कर हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। प्रभु वक्रतुंड भगवान बोले कि देवताओं, आप चिंता को त्याग दो। मैं मत्सरासुर का समस्त गर्व खंडित कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने गढ़ों का स्मरण किया, जिससे असंख्य गढ़ वहां पर प्रकट हो गए। उस समस्त सेना को और देवताओं के साथ लेकर वे प्रभु मत्सरासुर की राजधानी पर जा पहुंचे। असुरों ने दौड़कर मत्सरासुर को सूचित किया कि राजन, असंख्य वीरों ने आकर आपकी राजधानी को घेर लिया है और वे शगनगर में प्रवेश करना चाहते हैं। इसका शीघ्र प्रतिकार कीजिए, नहीं तो बाद में स्थिति पर नियंत्रण करना असंभव होगा। मत्सरासुर ने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया कि शत्रुओं को मार डालो। उनका जो अधीश्वर है उसे बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित करो और या फिर उसका भी वध कर दो। सेनापति ने जो आज्ञा कहकर सिर झुकाया और विशाल असुर वाहिनी के साथ नगर के बाहर आकर वक्रतुंड के गढ़ों को ललकारता हुआ बोला कि अरे मूर्खों, प्राणों का भय नहीं लगता तुम्हें, जो यहाँ मरने के लिए चले आए हो। जिन महाराज मत्सुरासुर के सेना के भय से ब्रह्मा विष्णु और शिव भी अपने असंख्य सेवकों के साथ भागे भागे फिरते हैं, तो तुम्हारी क्या गणना है। इसलिए तुरंत ही अपने प्राण लेकर भाग जाओ। तभी समस्त गणों ने एक साथ मिलकर वक्रतुंड का जयघोष किया और दैत्य सेना पर प्रहार करने लगे। भयंकर युद्ध छिड़ गया। फिर असुर सेना हारने लगी। बहुत से दैत्य रथी महारथी मत्सरासुर के अश्वारूढ़ प्रमुख वीर मारे गए। यह देखकर दैत्य सेना भागने लगी। सेनापति के बहुत कहने पर भी रण क्षेत्र में कोई दैत्यवर टिक नहीं सका। यह संवाद जैसे ही त्रिलोक विजेता मत्सरासुर ने सुना, उसने अपनी सेना से कहा कि जैसे भी हो शत्रु को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, चाहे हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं, किंतु शत्रु को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसे भगाकर ही छोड़ेंगे। आमत्य ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, हमारे वीरों ने शत्रु सेना में एक भयंकर रूप वाला योद्धा देखा है। वह अपनी समस्त सेना का संचालन कर रहा है। वह तो बड़ा दुरादर्श वीर है। जिधर बढ़ जाता है उधर ही सब कुछ शून्य हो जाता है। इसलिए राजन, हमारे विचार में तो उससे संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है कि अवसर देखकर कार्य किया जाए। उनकी बात सुनकर दैत्यराज लाल पीला पड़ गया और क्रोध से आंखें निकालकर बोला कि कायर पुरुष, तुम मुझे शत्रु के सामने झुकने का परामर्श दे रहे हो। इससे तो युद्ध में मर मिटना ही अच्छा है। फिर उसने प्रधान सेनाध्यक्ष को आदेश दिया कि शत्रु का सामना करने के लिए विशाल सेना लेकर आगे बढ़ो और मैं भी तैयार होकर आ रहा हूँ। यह घोषणा कर दो कि रणभूमि में मैदान छोड़कर कोई भी ना हटे, नहीं तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। प्रधान सेनाध्यक्ष ने समस्त सेनाओं को तैयार होने का आदेश दिया और राजा की आज्ञा भी सुना दी। मत्सरासुर स्वयं उस असंख्य दल के साथ राजधानी से बाहर निकला। उसके सुंदर प्रिय और विषय प्रिय नामक दो पुत्र भी साथ थे, जिन्होंने सुनियोजित ढंग से भगवान वक्रतुंड के गढ़ों पर भीषण आक्रमण कर दिया था। गढ़ों और असुरों के मध्य इतना भयानक युद्ध हुआ कि दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, किंतु विजय या पराजय किसी की भी नहीं हुई। इस प्रकार युद्ध चलते चलते 5 दिन बीत गए। इसी बीच भवानीपति को मत्सरासुर के पुत्रों ने प्रहार द्वारा मूर्छित कर दिया। फिर भी भगवान वक्रतुंड के 2 गढ़ आगे बढ़े और उन असुरों से भिड़ गए। उनके प्रहार से वे दोनों असुर मारे गए। अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर मत्सरासुर व्याकुल हो उठा और युद्ध स्थल छोड़कर चला गया। राजभवन में भी उसके कारण शोक व्याप्त हो गया।
तब आमत्य ने उसे समझाते हुए कहा कि राजन, शोक करने से तो कुछ भी नहीं होगा। आपके मरे हुए पुत्र शोक से लौट नहीं सकते। अब तो शोक का एक ही उपाय है, शत्रु से बदला लेना। मत्सरासुर फिर से रणभूमि में जा पहुंचा। उसने वक्रतुंड का सामना करते हुए कहा कि मूर्ख, यहाँ मरने के लिए क्यों आ गया? क्या तू मेरी शक्ति नहीं जानता? वक्रतुंड ने हंसते हुए उत्तर दिया कि दुष्ट राक्षस, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए आया हूँ। तेरी शक्ति से मैं भली प्रकार से परिचित हूँ। तू उन्हीं के वर से अत्यंत प्रबल हो गया था, जिन्हें तूने पास में बांध लिया था। लेकिन अब तेरा हास काल आ गया है, इसलिए अब तो निश्चय ही मारा जाएगा। फिर भी अगर तुझे प्राण अधिक प्यारा है तो मेरी शरण में आ जा। मत्सरासुर ने देखा कि वस्तुतः भगवान वक्रतुंड अत्यंत प्रबल हैं, जिनका सामना करने से मरण होना संभव है। तो वह उनके प्रस्ताव पर विचार करने लगा और आमत्य से परामर्श किया कि अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। आमत्य ने उसे समझाया कि महाराज, वक्रतुंड ने आपको शरण देने का प्रस्ताव कर अपनी उदारता का परिचय दिया है, इसलिए हे प्रभु, उनकी शरण ले ही ले, ये हम सब के लिए अधिक कल्याणकारी होगा। असुर का भी यही विचार था, इसलिए वह शीघ्र ही वक्रतुंड की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा और कहने लगा कि प्रभु, मैं आपके पराक्रम से पहले अनजान था। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप कोई साधारण देवता नहीं हैं, वरन सर्व सामर्थ्य परात्पर ब्रह्म है। हे नाथ, मुझ अज्ञानी के अपराध को क्षमा करके अपनी शरण में स्थान दीजिए, साथ ही अपनी शुद्र भक्ति भी प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर उसने भगवान वक्रतुंड के चरण पकड़ लिए। इससे वे भगवान संतुष्ट होकर बोले कि असुरराज, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अब तो निर्भय होकर अपना राज्य कार्य कर, किंतु विस्तार लिप्सा को त्याग दे। देवताओं, नागों आदि के स्थान उन्हें लौटा दे और जितने स्थान में रह सके उतना ही सीमा में रहता हुआ सदैव मेरी भक्ति में लगा रहे। अपने अनुयायियों को आदेश दे कि वे निरह प्राणियों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार न करें। मत्सरासुर ने तुरंत ही स्वीकार किया कि वह वैसा ही करेगा। इससे सभी देवगण आनंद मग्न हो गए और उन्होंने भक्ति भाव से वक्रतुंड भगवान की स्तुति की। उन्होंने देवताओं को भी अभय प्रदान किया और तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। श्री सूत जी बोली, हे सौनक, उन दयामय भगवान वक्रतुंड ने मत्सरासुर को क्षमा कर दिया और उसे अपना भक्त बना लिया। इस प्रकार का एक अन्य उपाख्यान दंबासुर का भी है। उसे भी भगवान वक्रतुंड ने क्षमादान दिया था। सौनक जी बोली कि हे सूत जी, हे प्रभु, मुझे दंबासुर का उपाख्यान भी सुनाने की कृपा कीजिए। हे दयालु, मुझे गणेश्वर के विभिन्न चरित्रों को सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। तब सूत जी बोले कि हे सौनक जी, वह उपाख्यान सर्वभंग काल का है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया, तब उसमें अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब लोक पितामह ने सोचा कि इन विघ्नों का निवारण वे वक्रतुंड गणाधिपति ही कर सकते हैं, इसलिए उन्हीं प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने गणेश्वर का भक्तिभाव से पूजन आरंभ कर उन्हें दक्षिणा आदि प्रदान की। ब्रह्मा जी के अनुष्ठान से प्रसन्न हुए वक्रतुंड भगवान ने प्रकट होकर कहा कि हे चतुरानन, मैं प्रसन्न हूँ, अपना अभिष्ट वर मांग लो। तब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि प्रभु, सृष्टि कार्य में उपस्थित विघ्नों को दूर कर दीजिए, यही मेरा अभिष्ट है। तब वक्रतुंड भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद लोक पिता ने निर्विघ्न रूप से सृष्टि कार्य संपन्न किया, किंतु उस समय पितामह के कंप से दंभ नामक एक विकराल शिशु उत्पन्न हुआ, जो जल्द ही बड़ा हो गया। उसने अपने उत्कर्ष के लिए घोर तपस्या आरंभ की। उस कठोर तप को देखकर लोक श्रेष्ठा बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन देकर कहा कि वत्स, वर मांगो। तपस्वी दंभ ने उन्हें प्रणाम किया और बोला कि प्रभु, मैं त्रिलोक विजय बनूं और सदैव निर्भय रहूं। मेरा तिरस्कार कोई भी सांसारिक प्राणी या देवता, दैत्य आदि ना कर सके। पितामह ने कहा कि वत्स, तेरी कामना अवश्य पूरी होगी। तब दंभासुर शुक्राचार्य के पास गया, जिन्होंने उसे दैत्य सवर के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अब दंभासुर ने एक अत्यंत सुंदर नगर बनवाया और उसी नगर में रहने लगा। वह नगर चारों ओर सुदृढ़ पार्क और खाई आदि के द्वारा से दृढ़ था। वहीं उसने दैत्यों को बुला बुलाकर उनकी सेना एकत्र करना आरंभ कर दिया। उसने भी अपने राज्य विस्तार की नीति अपनाई और मत्सरासुर के समान ही प्रथम वसुंधरा, फिर पाताल और उसके बाद स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और जीते हुए विभिन्न स्थानों पर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। इसके बाद बैकुंठ और कैलाश पर भी उसने अधिकार कर लिया। देवताओं पर पहले की तरह विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा।
वे अत्यंत दुखी होकर गिरी खूह और निर्जन वनों में छुपकर रहते हुए अपने प्राणों की रक्षा करने लगे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि लोग पितामह ब्रह्मा जी के पास चलकर विपत्ति से मुक्त होने का कोई उपाय पूछना चाहिए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि प्रभु, दंबासुर आपके वर के कारण अत्यंत प्रबल हो उठा है और अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा है, उससे आप हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं, इस संकट से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान वक्रतुंड की उपासना करनी चाहिए। आपके साथ मैं भी उनके एकाक्षरी मंत्र का जप आरंभ कर रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं के साथ लोक पितामह ने भगवान वक्रतुंड का पूजन कर उनके मंत्र का जप किया। अनुष्ठान पूरा होने पर वक्रतुंड भगवान ने प्रकट होकर कहा कि चतुरानन मैं प्रसन्न हूँ, आप अपना अभिष्ट वर मांग लीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, आप समस्त दुख दरिद्र को दूर करने में सामर्थ हैं। हे देव, दंभासुर हमें अत्यंत पीड़ित कर रहा है, इसलिए हमें उसके भय से मुक्त कर दीजिए। भगवान वक्रतुंड ने कहा कि हे कमलासन, मैं दंभासुर की पराजय कर दूंगा। समस्त देव समाज भय का मैं दुख अवश्य ही दूर करूंगा, आप निश्चित हो जाए। देवराज के द्वारा दंभासुर को संदेश भेज दो कि या तो वह मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसका विनाश कर दूंगा। आज्ञा पाकर इंद्र दूत रूप में दंभासुर के पास जाकर बोले, असुर राज, मुझे महाप्रभु वक्रतुंड ने यहाँ भेजा है। तुम देवताओं को और समस्त आधीन किए हुए राज्यों को स्वतंत्र कर दो और परम प्रभु की शरण में जाओ, अन्यथा तुम्हारा विनाश सानिध्य है। दंभासुर क्रोध करके कहने लगा, हे इंद्र, अपने प्रभु से जाके कह दो कि उसका और उसके साथियों का अहंकार नष्ट करने में मैं पूरी तरह समर्थ हूँ। यदि प्राण रक्षा चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। दंभासुर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने लौटकर भगवान वक्रतुंड की सेवा में उपस्थित होकर दंभासुर के वचनों से उन्हें अवगत कराया, जिसे सुनकर उन्होंने गणों का स्मरण किया और देवताओं को भी सुसज्जित होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। उधर दंभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला कि प्रभु, वक्रतुंड के दूत रूप में इंद्र ने आकर कहा है कि या तो वक्रतुंड की शरण में आओ, अन्यथा वे तुम्हारा संहार कर देंगे। तो वक्रतुंड कौन है, क्या स्थिति है उसकी, क्या उसमें इतनी शक्ति है कि वह हमारा सामना कर सके? शुक्राचार्य बोले, राजन, भगवान वक्रतुंड अमित महिमा मंडित देवता है और तुम अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी शरण में जाओ। तब शुक्राचार्य की बातों को सुनकर दंभासुर अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी शरण में जाने का निश्चय किया। उसका विचार जानकर अनेक दैत्यों ने विरोध प्रकट किया, किंतु दंभासुर ने उनकी बात नहीं मानी और वे तुरंत ही उनकी शरण में जा पहुंचा। दैत्यराज को अपनी शरण में पड़ा देखकर वक्रतुंड भगवान ने उसे अभय और अपनी भक्ति प्रदान की और दंभासुर को क्षमा दान देकर कहा कि दंभासुर, तुमने अब तक जो भी अपराध किया है, तुम मेरी शरण में आ गए हो, उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब मैं तुम्हें जो आदेश देता हूँ उसको पूरा करो। दंभासुर ने कहा कि प्रभु, आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसको जरूर करूंगा। तब वक्रतुंड महाराज ने दंभासुर को कहा कि हे दंभासुर, तुम सभी राजाओं के राज्य लौटा दो और अपने निवास स्थान को लौट जाओ। तब दंभासुर ने सभी राजाओं के राज्य लौटा दिए तथा कैलाश, बैकुंठ और स्वर्ग आदि देव धामों को भी स्वतंत्र कर दिया। अब उसका शासन धर्म और न्याय नीति से संपन्न हो गया था। श्री सूत जी बोले कि हे सौनक जी, अब भगवान गणेश्वर का एक दंत अवतार का उपाख्यान तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक दंत सजक अवतार देही ब्रह्म को धारण करने वाला और मदासुर का संहारक है। हे सौनक, उनका वाहन मूसक कहा जाता है। एक बार महर्षि च्यवन के प्रमोद से मद नामक असुर की उत्पत्ति हो गई। उस असुर ने अपने जन्मदाता महर्षि के चरणों में प्रणाम कर पूछा, प्रभु, मैं कहाँ रहूं, क्या करूं? मैं कहाँ रहूं और क्या करूं? तब महर्षि बोले कि वत्स, तू पाताल लोक में शुक्राचार्य के पास जा, वे दैत्य गुरु तेरी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। उनसे कहना कि मुझे महर्षि च्यवन ने आपकी सेवा में भेजा है। मदासुर पाताल में पहुंचकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ और प्रणाम कर बोला कि प्रभु, मैं आपके भाई महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ, इस कारण आपके भी पुत्र के समान हूँ। उन्होंने मेरा नाम मदासुर रखा है और आपका शिष्य बनने के लिए मुझे भेजा है। हे नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड के राज्य की कामना करता हूँ, आप मेरा यह अभिष्ट प्राप्त कराने का कष्ट कीजिए। शुक्राचार्य बोले, वत्स, मैं तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण कराऊंगा। तुम इस एकाक्षरी शक्ति मंत्र
हरिंग का अनुष्ठान करो। ऐसा कहकर अनुष्ठान की विधि बताई और मदासुर उन्हें प्रणाम करके घोर अरण्य में तप करने के लिए चला गया। मदासुर ने वहां शक्ति का ध्यान और जप करते हुए घोर तपस्या की और हजारों वर्षों पर्यंत निराहार और निर्जल रहा। इससे उसका शरीर अस्थियों का अवशेष मात्र और वलक से ढक गया, यहाँ तक कि उसके शरीर के चारों ओर वृक्ष और लताएं उत्पन्न हो गई। अंत में सिंह वाहिनी भगवती ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और वे माता के दर्शन करते ही प्रसन्न हुआ और बिहल हृदय से उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। इसके बाद उसने भाव विभोर होकर माता की स्तुति की, हे जगत जननी, आप इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाली हैं। आप सर्व सामर्थ्य को भक्तों के लिए कुछ भी अदे नहीं है। हे माते, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। भगवती ने वर प्रदान किया कि वत्स, तो ब्रह्मांड का स्थिर और निष्क राज प्राप्त करेगा, तुझे कभी रोग नहीं सताएगा और समय समय पर तेरी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। ऐसा वर देकर देवी अंतर ध्यान हो गई। मदासुर भी प्रसन्न मन से अपने स्थान पर लौटा और जहाँ जो नगर था उसे अपने अधिकार में करके उसे अत्यंत वैभवशाली बना दिया। फिर उसने प्रमादासुर की अत्यंत सुंदरी लालसा नाम की कन्या से विवाह किया। उसकी वीरता और वैभव की बात चारों ओर फैलने लगी। दूर दूर से बड़े बड़े पराक्रमी असुर उससे मित्रता करने लगे। बहुत से दैत्य तो वहां आकर ही बस गए। फिर मदासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रार्थना पूर्वक वहां ले गया और उन्हें अपना राजपुरोहित बनाकर रखा। शुक्राचार्य ने उसका दैत्यराज के पद पर अभिषेक कर दिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। उम्मीद है आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हर बार की तरह आज भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। आइए अब गौरीपुत्र गणेश भगवान जी की बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनका खीर बनाना स्वीकार कर लिया। एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रहे पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशवा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तब वो बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता चल गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडार भरे रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब सुनते हैं भगवान कृष्ण की एक सच्ची कहानी, जो कि आप सभी लोगों को सुनना चाहिए। एक गांव में कृष्णा नामक एक बच्चा रहता था, जिसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों बाद माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद कृष्णा के दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया।
अब कृष्णा 5 साल का हो गया था, तो उसकी दादी को उसकी पढ़ाई लिखाई की चिंता होने लगी। एक दिन उसकी दादी अपने पोते को लेकर गुरुकुल गई और गुरुजी से आग्रह करते हुए कहने लगी कि गुरुजी कृपया करके आप मेरे कृष्णा को अपने गुरुकुल में दाखिला देकर हमारी सहायता करें। गुरुजी ने कृष्णा को निःशुल्क शिक्षा देने का वचन दिया और उसकी दादी से कहा कि कल से आप कृष्णा को गुरुकुल भेजिए। इसके बाद दादी और पोता दोनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर दादी को रात भर इस बात की चिंता सताती रही कि गुरुकुल में दाखिला हो गया, गुरुकुल में दाखिला तो हो गया, लेकिन कृष्णा नन्हा सा बालक इतने घने जंगलों को पार करके अकेले गुरुकुल कैसे जाएगा। दरअसल उसके घर और गुरुकुल के बीच एक बहुत घना जंगल था और जंगल में शेर और चीता जैसे बहुत प्रकार के जंगली जानवर थे और घर से गुरुकुल जाने के लिए उस जंगल को पार करना होता था। दूसरे दिन सुबह जब कृष्णा गुरुकुल जाने लगा तो उसकी दादी ने कहा कि बेटा, अगर तुझे रास्ते में डर लगे तो तुम्हारा दूसरा भाई गोपाल इस जंगल में गाय चराता है, तुम उसे पुकार लेना, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। अब दादी ने यह बात कृष्णा को बस ऐसे ही बता दी ताकि कृष्णा डरे ना। वह सोचे कि इसी जंगल में उसका भाई गोपाल रहता है, इस कारण वो आराम से गुरुकुल जा सके। लेकिन दादी को क्या पता था कि कुछ और ही होने वाला है। अब कृष्णा गुरुकुल के लिए निकल पड़ा। 5 साल का छोटा सा कृष्णा जब उस घने जंगल में पहुंचा तो उसे बहुत डर लगा। चारों तरफ से जंगली जानवरों का आवाज और खड़खड़ाहट से बेचारे कृष्णा को डर लगने लगा। तभी उसे अपने दादी की कही हुई बातें याद आ गई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहने लगा कि गोपाल भैया, मुझे गुरुकुल पहुंचा दो, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाओ भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस नन्हे बालक को इतने विश्वास से पुकारता देखकर भगवान श्री कृष्ण दौड़ते चले आए। 14-15 साल के रूप में भगवान श्री कृष्ण कृष्णा के पास आ गए और उसके सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही कृष्णा भागकर उनके पास गया और उनसे लिपटकर बोला, गोपाल भैया, मुझे बहुत डर लग रहा था। भगवान ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें गुरुकुल पहुंचा दूंगा। और उन्होंने उस बालक का हाथ पकड़कर गुरुकुल तक पहुंचा दिया। गुरुकुल पहुंचकर कृष्णा ने कहा कि गोपाल भैया, जब शाम को मेरी छुट्टी होगी उस समय आप मुझे लेने आना और घर तक पहुंचा देना। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। अब कृष्णा गुरुजी के पास जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। शाम में जब उसकी छुट्टी हुई तो फिर से भगवान अपनी 5 गायों के साथ उसके पास आए। कृष्णा ने जैसे ही उन्हें देखा वे बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि गोपाल भैया, आप ऐसे ही रोज मुझे घर से गुरुकुल और गुरुकुल से घर पहुंचा दिया करो। भगवान ने कहा कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। उधर दादी दरवाजे पर चिंतित खड़ी थी, पोते की राह देख रही थी। तभी कृष्णा को आते देख दादी की जान में जान आई। दादी ने कृष्णा से पूछा, बेटा, रास्ते में डर तो नहीं लगा? उस छोटे से कृष्णा ने कहा, नहीं दादी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। आगे कहने लगा कि दादी, मेरे गोपाल भैया ने आते जाते हुए मेरा हाथ पकड़कर जंगल को पार करवाया है। दादी को यकीन ही नहीं हुआ और उन्हें लगा कि यह बच्चा है, ऐसे ही बोल रहा होगा। लेकिन रोज यही सिलसिला चलने लगा। भगवान उस नन्हे से बालक को घर से गुरुकुल और गुरुकुल से घर पहुंचा दिया करते थे। एक दिन गुरुकुल पहुंचते ही सभी बच्चों ने उसे बताया कि कल गुरुजी का जन्मदिन है, तो कल हम सभी उनके लिए उपहार लेंगे। शाम को जब कृष्णा घर पहुंचा तो उसने अपने दादी से कहा कि दादी, कल हमारे गुरुजी का जन्मदिन है, सभी बच्चे उनके लिए उपहार लेंगे, आप भी गुरुजी के लिए कुछ दे दो, मुझे भी उन्हें कुछ उपहार देना है। यह सुनते ही दादी बहुत उदास हो गई और कहने लगी कि बेटा, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर कृष्णा बहुत उदास हो गया। अगले दिन सुबह जब घर से गुरुकुल के लिए निकला तो बहुत ही उदास था। भगवान ने उसे उदास देखकर उसके मन की बात जाननी चाहिए। उन्होंने कृष्णा से पूछा कि हे कृष्णा, आज तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हें क्या चाहिए? नन्हे बालक ने बड़े ही दुखी होकर कहा, आज मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, सभी बच्चे उन्हें कुछ न कुछ उपहार देंगे, परंतु मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है।
लीलाधार कन्हैया ने तुरंत एक छोटी सी दूध से भरी लुटिया उसे दे दिया। उसे देखकर कृष्णा बहुत खुश हुआ। कृष्णा ने गुरुजी को उपहार स्वरूप में वे छोटी सी लुटिया दे दिया। गुरु माता खीर बना रही थी। कृष्णा के दिए हुए उस दूध की लुटिया को देखकर वे बहस रही थी। उन्हें मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वे सोच रही थी कि यह बालक जितना नन्हा है उतने ही नन्हे से लुटिया में दूध भर कर के लाया है। यह देखकर गुरु माता मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। गुरु माता ने उस लुटिया को बगल में रख दिया और वे खीर बनाने लगी। कृष्णा से नहीं रहा गया। उसने गुरु माता से कहा कि माता, आप मेरा लाया हुआ दूध भी इस खीर में डाल दीजिए। इतने से दूध में इतनी खीर में क्या होना है। चलो फिर भी मैं तुम्हारे लाए हुए दूध को इस खीर में डाल देती हूँ। पर ये क्या, जितनी बार भी दूध डालती जाती लुटिया बार बार दूध से भर जाता। उनके पास जितने भी बर्तन थे वे सभी दूध से भर गए और अब उनके पास कोई बर्तन नहीं बचा जिसमें वो दूध को रखती। यह देखकर गुरु माता आश्चर्यचकित हो गई। यह कैसी लुटिया है जिसमें दूध खत्म ही नहीं होता। उन्होंने कृष्णा से पूछा, बेटा तुम्हें यह लुटिया किसने दी? कृष्णा ने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं गोपाल भैया, उन्होंने ही मुझे यह लुटिया से भरी दूध दी है। यह सुनकर गुरुजी को सब समझ में आ गया। गुरुजी की आंखें भर गईं। उन्होंने कृष्णा से कहा, मुझे भी अपने गोपाल भैया के दर्शन करवा दो। भगवान तो केवल अपने परम भक्त को ही दर्शन देते हैं। लेकिन नन्हे बालक कृष्णा के कहने पर भगवान ने अग्नि में प्रज्वलित ज्योति के रूप में गुरुजी को दर्शन दिया। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं तो वे किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। किसी गांव में एक संत रहा करते थे। वे एक बार वृंदावन गए, वहां कुछ दिन घूमे, दर्शन किया। जब वो वापस लौटकर आए तो मन में सोचा कि भगवान के दर्शन तो कर लिए, चलो भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेते चले। उस संत ने लड्डू खरीदा, मंदिर गए और प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह की गाड़ी से उन्हें अपने गांव जाना था। सुबह वृंदावन से गाड़ी चली जो काफी दूर जाने पर आधे रास्ते में ही रुक गई। तब तक शाम हो चुकी थी। संत ने सोचा कि अभी गांव तक जाने में 3 से 4 घंटे लगेंगे, भूख भी लग रही है। तो उस संत ने सोचा कि चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा लिया जाए। संत ने हाथ पांव धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला तो उन्होंने देखा कि लड्डू में चींटे लगे थे। उन्होंने चींटे को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी लड्डू प्रसाद बांट दूंगा, यह सोचकर बाकी लड्डुओं को रख देते हैं। पर कहते हैं ना कि संत हृदय नौ विविध समाज, बेचारों को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगी कि यह चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक सफर करके यहाँ तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे कि इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुँचने में। पता नहीं ब्रज की दूरी इनको फिर कभी नसीब हो पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़ा दिया। नहीं नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उस चींटों को वापस इस मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की गाड़ी पकड़ ली और वहां पहुंचकर इस मिठाई के दुकान के पास गए और वहां पहुंचकर उस मिठाई वाले के दुकान के पास गए। डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ी। उन्होंने कहा कि हे कान्हा, मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रहूं। सुकून तो मुझे कहीं भी नहीं है और सुकून मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि मुझे सुकून का अधिकार ही नहीं है। इनके भाग्य में ब्रज की धौली लिखी है तो मैं इन सबको यहीं पर छोड़ देता हूँ। दुकानदार ने यह सब देखा तो वहां आया। 2 कामदार बोले, महाराज चींटे गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तौलवा लीजिए। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, इसका प्रायश्चित करने आया हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात सुनी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया। उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर लाल की है, बात मेरे कृष्णा की है, राधा रानी की है,
बूझो तो सब कुछ है, नहीं बूझो तो सब पागलपन है। प्रिय भक्तगण, घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहें, 2 घड़ी खड़े रह सके और उनसे कहिए, प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकलें, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथों में क्यों न पहने हो, पर समय तो प्रभु के हाथों में है। इसी बात पर प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक लड़की थी जो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई। नई दुल्हन होने की वजह से वे कहीं भी नहीं जा सकती। वे कहीं भी नहीं जा सकी और मायके चली गई। और वे दिन भी आ गया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंची। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना के किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यहीं पर सामने हूँ, कुछ यदि लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति वहां से चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है और ससुराल भी है, और कहने लगी कि देखो बिहारी जी, आपकी कितनी कृपा है। आपको मैंने बचपन से चाहा और आपकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। फिर वे लड़की सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष। लगभग 16 वर्ष तो होगी ही। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं। ठाकुर जी इसलिए वे मेरे पति के छोटे भाई की तरह हैं और मेरे देवर की तरह हैं, तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो वह लड़की ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला कि भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई आई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार भाभी कहता, पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला कि नेक अपना चेहरा तो दिखा दो। यह सुनकर वह लड़की और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई। वह बोली कि आपको मैं आवाज लगाती इससे पहले कि वह यहाँ से भाग गया, बस मैंने उसका चेहरा देखा। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी ऐसा लड़का तुझे कहीं दिखे तो तू मुझे जरूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, तो तुम दोनों बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए, तो कल जाकर बहू को दर्शन करा के ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। उस लड़की के पति ने कहा कि तुम स्त्रियों के आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। वह आगे चली गई, पर घूंघट नहीं उठाती है। उसे डर लगता है कि कोई बड़ा बूढ़ा देख लेगा तो बहुत ही बदनामी होगी। नई बहू बिना घूंघट के घूम रही है, इससे वे बहुत डर गई थी। पीछे से पति ने आकर कहा कि अरे बाबली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट क्यों नहीं खोलती। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी को देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भाग भाग कर आया, कहने लगा कि अरे क्या हुआ।
उस लड़की ने कहा कि अरे जी, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था वह मिल गया। लड़की के पति ने कहा कि अरे कहाँ है, बताओ मुझे, अभी मैं उसे बताता हूँ। उस लड़की ने ठाकुर जी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह हक्का बक्का रह गया और मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम ठाड़े हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति स्नेह है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दिया। प्रिय भक्तगण, आप जिस भी रूप में बाके बिहारी को स्वीकार करेंगे, बाके बिहारी आपको उसी रूप में प्राप्त होते हैं। वे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। तो इसी बात पर प्रेम से बोलिए, ठाकुर जी की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री कृष्णा, जय जय राधा रानी। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष सूत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरफ के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस सूत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में गजेंद्र सूत्र पढ़ने को मिलता है। इस सूत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याण सूत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। सूत जी ने कहा कि बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वे गजराज अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित सूत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजेंद्र उवाच, गजराज ने मन ही मन कहा कि जिनके प्रवेश करने पर, जिनकी चेतना को पाकर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चैतन्य बन जाते हैं, चैतन्य की भांति व्यवहार करने लगते हैं, ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीर में प्राकृतिक एवं पुरुष रूप से प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे यह विश्व टिका है, जिनसे यह निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट है, फिर भी जो इस दृश्य जगत से एवं इसके करुणा भूता प्राकृतिक से सर्वदा परे, विलक्षण एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रची हुई और इसलिए सृष्टि काल में प्रकट और परले काल में उसी प्रकार आप प्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को, जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहती है, उनसे लिप्त नहीं होते, वीचसो आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करे। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारकों के उनके परम करुणा रूप प्रकृतिक में लीन हो जाने पर उस समय दुर्जय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब और प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता तथा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, तो फिर दूसरा साधारण जीव तो कैसे ही जान सकता है अथवा वर्णन कर सकता है।
वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए, संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके आकरण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करती हैं, वे प्रभु ही मेरी गति है। जिनके हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होती है, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना ही रूप है, फिर भी समयानुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करती है, उन अनंत शक्ति संपन्न पर ब्रह्मा परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो नम वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वदा परे हैं, उनको बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सतत गुण विशिष्ट निवृत्त धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाली भेद रहित ऐत्यो सदा संभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की ब्रह्मवृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया करने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व सामर्थ्य भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलक्षित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मन चाहे गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार से अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देती हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनय भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उस अविनाशी सर्व व्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियमक आप भक्तों के लिए प्रकट होने पर भी, भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य अत्यंत निकट होने पर भी, माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाली, इंद्रियों के द्वारा अज्ञेय तथा अत्यंत दुर्विज्ञ, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण
एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्म आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृतिक भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य हैं, ना तिर्यक मनुष्य से नीची पशु पक्षी आदि किसी योनि के प्राणी हैं, ना वे स्त्री हैं, ना पुरुष और नपुंसक ही हैं, ना वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, ना वे गुण हैं, ना कर्म, ना कार्य, ना तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए अभिभूत हो। मैं इस ग्रह के चुंगल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल कर्म से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप से व्यापक, आजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ। उनकी शरण में मैं हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। वे योगी लोग उस योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके त्रिगुणात्मक सत्व रज तम रूप, शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है, जिनके अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव नहीं जान पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्री हरि, जो सबकी आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप है, वहां प्रकट हो गए। उपयुक्त गजराज को उस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी के पीठ पर सवार होकर सत्वन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वे हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर आजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्रास सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष सूत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर लप्सी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था।
तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लपसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ। तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। अब सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की आरती। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति राजू मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्र तुंड सुचि सुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुकुतन उर्माला सर्व मुकुट छिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर डुलावे मूसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचे तुम धरि द्विज रूपा।
अतिथि जानिके गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंत धान रूप है, पालना पर बालक स्वरूप है। बन शिशुरुदन जब ही तुम ठाना, लख मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मंगल सुख मंगल गावही, नभते सुरंग सुमन बरसाही। सकल मंगन सुख मंगल गावही, नभते सुरन सुमन बरसावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लकियथि आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनि राजा। निज अवगुण गुण सनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनि तुम भायो। कहन लगे सनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयउ, सनि सो बालक देखन कहऊँ। पड़तहि सनि दृष्टि कोड प्रकाशा, बालक सिर उड़ि गयो आकाशा। गिरिजा गिरि बिकल है धरणी, सो सुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचो कैलासा, सनि कीन्हो लखि सुत को नासा। तुरंत गरुण चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा। चले सडानन भरमि बुलाई, रची बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हो, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हो। धन गणेश कहि शिव ही हर से, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्त्र दस ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। अब आइए सुनते हैं भगवान गणेश की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।